हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीक बूस्टर चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी। इसके पहले के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर रखा है। 3.1 को भी हमने सॉल्व किया था, 3.2 में भी 12 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग 13 से शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू वट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ज़ीरो साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। तो बोलता है कि सो दैट एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एफ वाई, है ना। एफ वाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे एक्स इन एफ एक्स। मतलब क्या, मतलब ये कि और किससे, तो बाई वाई। मीन्स अगर आप एफ वाई निकालना चाह रहे हैं तो जहाँ भी यहाँ एक्स एक्स दिख रहा है ना, उसको आप हटा करके वहाँ पे वाई लिख देंगे, माइनस साइन वाई 0, यहाँ पे साइन वाई कॉस वाई 0, फिर 0 0 1। ओके, ये आपने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है आपको, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एफ एक्स और इंटू एफ वाई इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना था। बिकॉज आप देख रहे हैं कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल करना है आपको। तो आप क्या करेंगे कि एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एफ वाई के साथ। ओके, एफ एक्स का वैल्यू क्या था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, और यहाँ पे है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 0 और 0 0 1। ओके, इंटू एफ वाई का वैल्यू क्या था, तो ये था कॉस वाई, यहाँ लिखा हुआ है जस्ट बगल में, माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 एंड 0 0 1। चलिए, प्रोडक्ट का रूल याद है, कैसे मल्टीप्लाई करते थे हम लोग। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और 0 इंटू 0, ये तो 0 ही हो जाएगा। ओके, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और ये भी माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और फिर ये 0 0 इंटू 0, ये 0 ही हो जाएगा। ओके, फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ओके, कॉस एक्स इंटू 0, ये 0 ही हो जाएगा, फिर माइनस साइन एक्स इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा, एंड 0 इंटू 1 मीन्स ये पूरे के पूरे टर्म्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ओके, मीन्स ये पूरा यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये 0 आ जाएगा। ओके, फिर क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर साइन कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ओके, एंड 0 इंटू 0, ये तो कैंसिल ही है, साइन एक्स इंटू साइन वाई, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम साइन वाई। ओके, एंड प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, एंड 0 इंटू 0, ये तो 0 ही हो जाएगा। ओके, फिर 0 इंटू थर्ड, क्या फिर करेंगे हम लोग, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसके हिसाब से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0, ये पूरा का पूरा 0 इंटू ये 0 हो गया, 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर सेकंड के साथ भी सेम कंडीशन हो रहा है 0, एंड लास्ट में यहाँ पे फिर क्या आ जा रहा है 1। ओके, अब आप क्या देख रहे हैं कि जो एफ एक्स इंटू एफ वाई का जो वैल्यू है वो ज़रा से यहाँ ध्यान देंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इस एक किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है कॉस ए प्लस बी का, मीन्स एक्स प्लस वाई का। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हो तो फिर ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस में साइन ए इंटू कॉस बी, फिर साइन बी इंटू कॉस ए, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये तो पहले से ही 0 था। ओके, ये तो पहले से ही 0 था यहाँ पे। फिर क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे साइन एक्स इंटू क्या है, कॉस वाई, एंड फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो इसका हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। ओके, एंड यहाँ पे फिर क्या है,
कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, जो कि फॉर्मूला है किसका, कॉस एक्स प्लस वाई का, 0, और फिर क्या हो जा रहा है नीचे 0 0 1। ओके, ये हो गया एफ एक्स इंटू एफ वाई का वैल्यू। अब क्या करेंगे कि एफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो आप देखेंगे क्या कि बस वो जो फर्स्ट यहाँ पे था एफ एक्स जो दिया हुआ था, उसमें हम x के जगह पे अब हम पुट करेंगे x प्लस वाई, जो कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई। ओके, फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 एंड साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 और फिर 0 0 1। ओके, ठीक है, हम देख रहे हैं कि एफ एक्स इंटू एफ वाई का जो वैल्यू है और एफ एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। यहाँ लास्ट में लिख देंगे हैंस एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू क्या है, एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ जा कर के ये प्रूव्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें एनसीईआरटी का, तो 14 नंबर में लिखा है, क्या लिखा है, सो दैट इसका फर्स्ट जो है वो है 5 - 1 6 7 इंटू 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 इंटू 5 - 1 6 7। ठीक है, इसको नॉट इक्वल मतलब ये जो हमारा LHS है वो नॉट इक्वल होना चाहिए RHS का। ठीक है, सबसे पहले हम LHS का बात करें तो LHS में हम देख रहे हैं कि ये है 5 - 1 6 7 एंड इधर में क्या है 2 1 3 4। ओके, इसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा यहाँ पे 5 2 जा 10 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 10 - 1 इंटू 3 -3, 5 1 जा 5 -4, 6 2 जा 12 और फिर 7 3 जा 21। ओके, फिर यहाँ पे 6 1 जा 6 एंड 7 4 जा 28। तो आप देख रहे हैं कि ये टोटल वैल्यू दे रहा है 7, 5 में से 4 1 और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 33 और 28 एंड 6 हो जाएगा 30, कितना हो जा रहा है ये 34। ओके, अब हम क्या करेंगे कि RHS को फाइंड करेंगे, जो कि है 2 1 3 4 इंटू 5 - 1 6 7। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 1 6 जा 6, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 7 7, 3 5 जा 15 एंड 4 6 जा 24, 3 1 जा 3 और 4 7 जा 28। जब ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5, ये दोनों को अगर आप ऐड करते हैं 39 और फिर 28 में से 3 गया तो 25। अब आप देख रहे हैं कि जो इसके RHS का वैल्यू है वो और जो इसके LHS का वैल्यू था ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों वैल्यू। ठीक है, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं क्या कि हैंस ये जो 5 - 1 और उसके बाद 6 7 था इंटू 2 1 3 4 और नॉट इक्वल है 2 1 3 4 इंटू 5 6 - 1 7। ओके, इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी का सेकंड 14 का, तो ये है 1 2 3 0 1 0, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 1 0 इंटू फिर है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 और यहाँ पे नॉट इक्वल किसके -1 1 0 0 -1 1 और उसके बाद फिर 2 3 4 नॉट सॉरी -1 1 0 0 -1 2 3 4 इंटू 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ओके, समझिए अब यहाँ पे क्या है कि हम सबसे पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू -1 2 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, 3 2 जा 6। बस ये याद रखना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करते चलना है। ये हो गया, फिर सेकंड हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 1 जा 1, 2 इंटू -1 -2, 3 3 जा 9, फिर 1 इंटू 0, ये तो 0 हो गया
उसके बाद 2 इंटू 1 2, 3 इंटू आपका 4, 3 4 जा 12, ओके। फिर क्या होगा, तो 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 ये भी 0 हो जाएगा पूरा, 0 इंटू 1 0, ये -1 हो जाएगा, 0 इंटू 3 0 ही होगा। फिर 0 इंटू 0 1 1 जा 1, एंड फिर सॉरी एक मिनट 1 0 0, ठीक है। और उसके बाद फिर अच्छा ये सेकेंड रो का हम बात कर रहे हैं, 0 इंटू 0 0, और 1 1 जा 1, एंड 0 इंटू 4 0, ठीक है। 1 1 जा -1, फिर 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 ये 0 हो जाएगा, 1 1 जा 1, 1 इंटू -1 जो कि -1 होगा, और 0 इंटू 3 ये भी 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0, 1 1 जा 1, और ये 0 इंटू 4 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब ओवरऑल हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5, 9 और 10 में से 2 8, यहाँ पे 12 2 14, ठीक है। यहाँ पे 0 -1 1 -1 ये हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जा रहा है, ओके। ये वैल्यू हमने ऑब्टेन किया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके RHS को देख लेंगे, RHS को फाइंड करेंगे। ओके, इसके RHS को फाइंड कर लेते हैं। RHS में क्या था, RHS में था इसका -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, इंटू फिर था 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ओके, ठीक है। यहाँ देखिए -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 0 ये 0 होगा, 0 इंटू 1 ये भी 0, -1 इंटू 2 -2, 1 1 जा 1, 0 इंटू 1 ये तो 0 ही हो जाएगा, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 0, और फिर 0 इंटू 0 ये 0 ही होगा दोनों, ओके। और 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 0 0 हो गया, 1 1 जा 1, फिर 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 -1, 1 1 जा 1, 0 इंटू 3 0, उसके बाद -1 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 ये भी 0, ओके। 2 1 जा 2, 3 0 0, 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, और 3 1 जा 3, और फिर 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, 3 0 0 एंड 4 0 0। तो ओवरऑल आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये -1, ये भी -1, यहाँ -3, ये 1, ये 0 हो जाएगा कैंसिल हो करके, ये 0 6 4 4 8 3 11, और ये 6, ये हमारा आ रहा है, जो कि हमारे LHS के साथ मैच नहीं करता, ठीक है। ये हमारे LHS के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे लास्ट में कि हेंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। ये भी हो गया प्रूफ। अब हमें क्या करना है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेना है इसी में से। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, बोलता है फाइंड a² -5a + 6i इफ़ a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। इसमें जो i है ना, उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा a दिया हुआ है, हम लोग एक एक करके फाइंड करेंगे चीज़ों को। सबसे पहले a² फाइंड करेंगे। a² के लिए क्या होगा, a इंटू ए, मीन्स जो a है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इसे हम 2 बार लिखेंगे, 2 0 1, फिर से 2 1 3 और 1 -1 0, ठीक है, ओके। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे कि इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 0 इंटू 2 0, 1 1 जा 1। थोड़ा इसे केयरफुली तरीके से, मतलब कहने का मतलब है कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो पूरा केयरफुल रहें, क्योंकि इसमें गड़बड़ी होने का चांसेस रहता है। 2 0 0, 0 इंटू 1 ये भी 0 होगा, 1 इंटू -1, 2 1 जा 2, 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, 1 0 0, ओके। अब उसके बाद क्या है, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3, 2 0 0, 1 1 जा 1, 3 1 जा -3 हो जाएगा ये, फिर 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, और 3 0 0, 1 2 जा 2, उसके बाद फिर
-1 इंटू 2 -2 प्लस 0, और उसके बाद 1 0 0 -1 इंटू 1 -1 और 0 इंटू -1, ये 0 ही हो जाएगा। ओके, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। 1 1 जा 1 -1 3 जा -3 एंड 0 0 0। ओके, तो अब आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 -1, ये 2, ये 4 3 7 2 9, ये हो गया -2, ये हो गया 5, ये आपका 0 और ये क्या है -1 और यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने निकाला a²। 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये आ गया आपका a²। और क्या निकालना था, -5a। ठीक है, तो चलिए -5a निकाल लें। -5 से मल्टीप्लाई करना है ए वाले टर्म्स को, तो ए वाला टर्म तो आप देख ही रहे थे क्या है, तो यहाँ हो जाएगा 5 से अगर आप सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप यहाँ पे पा जाएंगे -5 से मल्टीप्लाई करने पे -10 0 -5, उसके बाद फिर -10 -5 -15, फिर -5 प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली माइनस में टर्म था, -1 था, एंड 5 0 0। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया किसका, -5a का। ठीक है, -5a का वैल्यू आ गया। अब आप क्या करेंगे कि इसके बाद यहाँ पे 6i को आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें आपको लिखना होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, इसका डायगोनल 1 होना चाहिए। क्लियर, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, ये हो जाएगा। ओके, अब हम सभी क्या करेंगे, उसको वैल्यू पे पुट कर देंगे। जो वैल्यू था, क्या फाइंड करना था, यहाँ लिख देंगे वी हैव टू फाइंड आउट। हमें फाइंड क्या करना था, तो फाइंड हमें करना था ए क्या था, a² -5a प्लस 6i। ठीक है, यही फाइंड करना था। तो a² का वैल्यू हमने निकाल रखा था। 5 क्या आया था हमारा, -1 2, और उसके बाद फिर 9 -2 5 0 -1 -2। ठीक है, इंटू, उसके बाद फिर यहाँ पे इंटू नहीं है, -5a है तो -5a, तो यहाँ पे माइनस था, 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था, ऐसे हमने -5 के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो कोई बात नहीं, अगर आप माइनस को कॉमन ले लेंगे तो सारा काम हो जाएगा। आपने जब मल्टीप्लाई किया था तो 0 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। देखिए एक्चुअली यहाँ पे 10 देख रहे हैं, जबकि आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे -10 लिखा हुआ था। कोई बात नहीं, आप माइनस को बस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो सारा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या था, +6 क्या था, 6i था ना, तो उसका वैल्यू हमने क्या देखा था, 6 0 0 0 6 0 और फिर 0 0 6। अब इसे सॉल्व करना है। ओके, यहाँ सब्ट्रैक्शन वगैरह होगा, यहाँ इनके बीच में सब्ट्रैक्शन, यहाँ एडिशन होगा, तो ये हो जाएगा 5 -10 और फिर +6, उसके बाद होगा -1 +0 फिर हो जाएगा 2 -5 2 और ये क्या हो जाएगा -5 और फिर +0, यहाँ पे 9 -10 और फिर यहाँ पे क्या है +0। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 -5 +6 -2 -5 और +6। ओके, उसके बाद फिर 5 -15 और +0, फिर यहाँ 0 -5 +0 -1, फिर यहाँ +5 और फिर क्या हो जाएगा 0। ओके, फिर यहाँ पे लास्ट में -2, यहाँ पे -0 और फिर ये +6। ठीक है, ओवरऑल जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे यहाँ पे 6 5 11 में 10 गया 1, यहाँ पे हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा -1, यहाँ पे आपका -10, फिर यहाँ -5, फिर यहाँ पे 4। ओके, 5 में से 1 गया तो, और 6 में से 2 गया तो 4। ओके, ये वैल्यू आपको पूरा ओवरऑल मिला। ठीक है, अब हम सभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 ज़रा देखिए, सेम क्वेश्चन है, 15 के ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है ये। 16 में लिखा है कि इफ़ a इक्वल टू
क्या है 102.021.203। तो बोलता है प्रूव दैट, आप प्रूव करके दिखाइए कि a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, a², उसके बाद a³ निकालेंगे। a² पहले निकाल लीजिए, तो ये है 102.021.203। इसी को एक बार और लिखेंगे 102.021, फिर यहाँ 203। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, a² फाइंड करना था, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे। 1 1 जा 1, 0 इंटू 0 0, 2 2 जा 4, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0, और ये 2 0 0 हो गया। ठीक है, 1 2 जा 2 0, 2 3 जा कितना हो गया 6। ओके, 0 इंटू 0 0, 2 0 0 ही होगा, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 0, 2 2 जा 4, और 1 0 0, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2, और फिर ये 1 3 जा 3। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0, 3 2 जा 6, 2 0 0, उसके बाद फिर 0 इंटू 2 0, 3 0 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर 2 2 जा 4, 0 इंटू 1 0, और 3 3 जा 9। जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे 5, उसके बाद ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ये 6 2 8। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है 2 4, ये 3 2 5। ओके, और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है आपका ये 8, फिर क्या 0, और ये 13। ठीक है, ये हो गया वैल्यू a² का। ठीक है, a² का वैल्यू आपने फाइंड कर चुका है। ओके, अब क्या करेंगे, a³ निकालना था, एक्चुअली हमें तो फाइंड a³ करना था। तो a³ के लिए हम सभी क्या करेंगे, a³ के लिए a² को अगेन a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो काम हमारा हो जाएगा। अब a² का वैल्यू हमारा आया था 508.245.8013। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे a से। a का वैल्यू क्या था 102.021.203। ओके, ये हमारा a का वैल्यू था, ये 2 है। ओके, ये हमारा a का वैल्यू था 102.021.203। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप यहाँ पे पाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे पहले 5 1 जा 5। ओके, उसके बाद फिर 0 इंटू 0, 8 2 जा 16, 5 0 0, 0 इंटू 2 0, 8 0 0 ही हो गया, 5 2 जा 10, 0 इंटू 1 0, 8 3 जा 24। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होगा, 2 1 जा 2, 4 0 0, 5 2 जा 10, 2 0 0, 4 2 जा 8 0, 2 2 जा 4, 4 इंटू 1 4, और 5 3 जा 15। ओके, फिर 8 1 जा 8, 0 इंटू 0, ये तो 0 ही होगा, 13 2 जा 26, फिर 8 0 0 0 प्लस 13 0 0 ही होगा, ये 8 2 जा 16, उसके बाद फिर 0 इंटू 1, ये 0 हो गया, 13 3 जा 39। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे ओवरऑल यहाँ पे आप पाएंगे 21 16 5 21 0, ये हो जाएगा आपका 34, ये 12, ये 8, ये 4 4 8 एंड 15, 23, 8 एंड 26 कितना हो जाएगा, ये 30 34। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे 0 एंड 19 16। अगर आप 39 और 16 को अगर आप ऐड करते हैं तो 9 6 15 का 5 3 1 4 1 5, ये हो गया, ये हमारा निकल गया a³। ठीक है, और क्या हमें जानना था, a³ के अलावा और क्या निकालना था, अब हमें निकालना था -6a², -6a²। तो जो 6a² था उसमें हम एक्चुअली -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। a² तो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके थे। a² हमारा क्या आया था, तो a² आया था हमारा 508.245.8013। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 5 जा 30, 0 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 0 13 6 जा
78। ओके, चलिए ये 6 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। और क्या चाहिए था भाई, और चाहिए था फॉर्मूला के लिए 7a, ठीक है 7a। तो 7a का वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई करना था, a का वैल्यू तो शुरू में ही दिया गया था, मैंने लिखा भी था a का वैल्यू 102021 और उसके बाद 203। तो ये हो जाएगा आपका 7, सभी मल्टीप्लाई कीजिए, 700 7 2 जा 14, 700 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0 7 3 जा 21, ठीक है। और क्या चाहिए था इस फॉर्मूला यहाँ पे पुट करने के लिए 2i को मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मिलेगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। अब इसे हम पुट करेंगे नाउ LHS जो कि था AQ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दूंगा। AQ का वैल्यू क्या था, तो AQ का वैल्यू आपने देखा था कि भाई AQ का जो वैल्यू है वो कितना आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे AQ का वैल्यू लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, आया था 21 0 34 12 8 23, ठीक है। उसके बाद 34 0 55, ठीक है, ये वैल्यू आया था। फिर इसमें क्या था -6a², -6a² का वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, देखिए आप देख पा रहे होंगे 6a² ये वैल्यू। तो यहाँ पे आप रखेंगे 30 0 48 12 24 30, उसके बाद 48 0 78, समझ रहे हैं, प्लस 7i, ये भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7a का, ये आया था 7 0 14, फिर 0 14 7 14 0 21, और क्या था, एक और था 2i, तो 2i का वैल्यू भी निकाल रखे हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है। फिर क्या 0 ये 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, ओके। फिर ये 34 प्लस 48, सॉरी प्लस नॉट, यहाँ माइनस है, माइनस 48, और उसके बाद फिर क्या प्लस 14 प्लस 0, ओके। फिर ये सेकेंड 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 24 माइनस 24, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस 24 प्लस 14, और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस 2, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। और नेक्स्ट है 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, फिर यहाँ पे 23 माइनस 30 प्लस 7, और उसके बाद वेट, हाँ 23 माइनस 30 प्लस 7 और प्लस क्या है 0, फिर यहाँ पे आपका 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। तो आप देखेंगे ना कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये 7 और यहाँ पे 7 to 9 और 21, ये 30 हो जा रहा है, 30 में से 0 30, ये तो पूरा 0 ही आएगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 14 और 34 को ऐड करेंगे 48, ये भी 0, मतलब ये सारे टर्म्स जो हैं वो क्या हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो कि 0 मैट्रिक्स है, तो यहाँ लिखेंगे जो कि क्या है RHS है, और यहीं पे ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ओके, तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 16 तक गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 17 से बनाना शुरू करेंगे, और आई होप कि नेक्स्ट क्लास हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्लास होगा। ओके।